अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं जी। आज हमारा जो तर्जुमा कुरान में टॉपिक है वो है सूरह हूद, 10th क्लास के लिए। तो हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम इसका जो अभी हम लॉन्ग करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा जी, वही पैटर्न हमारा कि तारुफ़, वजह तस्मिया, ज़माना नज़ूल, इजमाली खाका, मरकज़ी मौजू, ये 4 नंबर के लिए 4 हेडिंग। और फिर आगे बुनियादी मज़ामीन लिखना है हमने, तो उसकी आगे सब हेडिंग हमने ऐड करनी है। सबसे पहले कौन सी आएगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा, फिर मोमिन और काफिर की मिसालें, आगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा। और ये सारी जो हेडिंग है हर पैराग्राफ के स्टार्ट से हमें इजी हो जाएगा, तो पूरा पूरा पैराग्राफ हमने इसमें ऐड करना है। तो आगे है जी हमारे पास पेज नंबर 79 पे हम चीज़ें मार्क कर रहे हैं। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कौम समूद को तौहीद, तौबा और इस्तिग़फ़ार की। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का यहाँ पे ऐड करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा, ठीक है। तो ये पूरा लिखेंगे, एंड पे क्या आएगा, ये चिंगार से हलाक कर दी गई। आगे कौम समूद के बाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा। तो यहाँ हम लिखेंगे नबियों के बाकी नाम, हज़रत इब्राहीम, और ये एक ही हेडिंग में हम ऐड करेंगे हज़रत लूत का तज़किरा। हज़रत इब्राहीम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा। अगले जो हमारे पास हेडिंग आएगी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा। और आगे आएगा जी हमारे पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का। हज़रत मूसा और फ़िरौन का तज़किरा पूरा लिख लेंगे। और आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या हासिल कलाम लिखने के लिए मैंने बताया था आपको कि हम हासिल कलाम यहाँ पे लिखेंगे, हासिल कलाम। तो ये हमारी लॉन्ग की डिटेल है कि वजह तस्मिया, ज़माना नज़ूल, इजमाली खाका, मरकज़ी मौजू, सूरत के बाकी जो बुनियादी मज़ामीन है उसमें नबियों का जिक्र है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने एक ही कंसीडर की है। तो हमने ये लॉन्ग में सब कुछ ऐड करना है, हर नबी की कौम का नाम और उनकी जो वाक़यात हमें याद करने हैं कि उस कौम ने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से अजाब आया। तो ये 2 चीज़ें मेन होंगी, बाकी कुछ चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और आपने इसे अच्छे से नोट करना है। बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करते हैं एक्सरसाइज की। सबसे पहले हम इसके MCQs करेंगे। पेज नंबर सूरह हूद की एक्सरसाइज का आपके सामने होगा और हम यहाँ पर पेज नंबर शेयर करते हैं, पेज नंबर 95, ठीक है। तो सबसे पहले है सूरह हूद के आगाज़ में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा सिफ़ात हैं। कौन कौन सी? ऑप्शन अलिफ, क्या आंसर है? बशीर व नज़ीर, ठीक है, बशीर व नज़ीर। बशीर का मतलब खुशखबरी सुनाने वाला, नज़ीर का मतलब डर सुनाने वाले जी। नंबर 2, कौम समूद पर नाजिल होने वाला आज़ाब था, कौन सा? इसका भी अलिफ आएगा, आंधी और तूफान। आंधी और तूफान। नंबर 3, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था क्या? बे, कौम समूद, यहाँ सिर्फ समूद लिखा हुआ है। नंबर 4,
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान को अज़ाब इलाही से बचाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की? अलिफ, कश्ती बनाई। नंबर 5 एंड लास्ट, हज़रत दो बेटों की खुशखबरी दी गई किन्हें? अलिफ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो ये जस्ट आपने अपनी बुक पे मार्क करने होते हैं। पहले का अलिफ है, दूसरा भी अलिफ है, तीसरा बे है, बाकी फिर दोनों आखिर में अलिफ हैं। इससे आगे हमारे पास क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर जवाब दें। तो मैं जस्ट आपको नंबरिंग के साथ हेडिंग बताऊंगा और उसके बाद आपको आंसर मार्क हम करेंगे। सबसे पहला क्या है? सूरह हूद की फजीलत में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। तो आंसर हमें क्या करना होगा? पहले तो नंबरिंग करेंगे। सूरह हूद की फजीलत, सूरह हूद की फजीलत। तो आंसर के लिए पेज नंबर 78 जी, पेज नंबर 78 में जहाँ मरकज़ी मौजू की हेडिंग बनी है, इससे ऊपर वाली दो लाइनें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया। तो यहाँ से शुरू करेंगे कि अल्लाह के रसूल मुझे कुरान मजीद पढ़ाइए। एंड में क्या आएगा? शुरू में अलिफ लाम रा है, यानी वो 3 सूरतें पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा है। तो आपने यहाँ से यहाँ ब्रैकेट काट के नंबर 1 ऐड करना है। नंबर 2, सूरह हूद के कितने रुकू, सूरह हूद कितने रुकू और आयात पर मुश्तमिल है? तो हम क्या लिखेंगे? रुकू और आयात। हेडिंग बना दी। अब यहाँ हम लिखेंगे आंसर के लिए रुकू और आयात। कितने कितने? पेज नंबर 78 पे सेकेंड लाइन के लास्ट में, इसमें 10 रुकू और 123 आयात हैं। तो ये हम लिख सकते हैं 10 रुकू 123 आयात। यूँ भी लिखेंगे, हम यूँ भी लिख सकते हैं सूरत हूद की 123 आयात हैं और 10 रुकू हैं, यानी एक लाइन में पूरा आंसर कर सकते हैं। आ गया जी नंबर 3। क्या सवाल है कि सूरह हूद में बयान किए गए 2 अहकाम लिखें। तो 2 अहकाम की हेडिंग तो हम बनाएंगे पहले। अब आंसर कहाँ पे? पेज नंबर 79 देखिएगा ज़रा। पेज नंबर 79 के बिल्कुल आखिर में एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन हम शुरू करेंगे पैराग्राफ की आखिरी लफ्ज़ से। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिकामत से तबलीग दीन का फ़रीज़ा अंजाम देते रहें, ज़ालिमों से एराज़ बरतें, नमाज कायम करते रहें, सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें, अल्लाह की इबादत करें और उसी पर भरोसा रखें। तो पूरा हम इसमें ये ऐड करेंगे। मैंने ज़्यादा बताया है इसलिए ताकि सम टाइम क्वेश्चन चेंज भी होते हैं, 2 की वजह 4 पूछे जा सकते हैं। तो हमने एंड तक इसे मार्क करना है, ठीक है। नंबर 3 इसका देना है। आगे है जी नंबर 4, सूरह हूद का मरकज़ी मौजू। ये हर सूरत में होता है मरकज़ी मौजू। मरकज़ी मौजू की एज इट इज़ हेडिंग आएगी और हम इसका आंसर करेंगे। मरकज़ी मौजू वो हेडिंग बनी है हमारे पास, सूरत हूद का मरकज़ी मौजू अक़ायद इस्लाम का बयान है जिनको तारीख़ी हक़ाइक़ और अक़ली उसूलों से वाज़े किया गया है। आगे है जी हमारा आखिरी सवाल। ये इसे मैं रेज़ कर रहा हूँ ताकि आप इजी वो समझ सकें। सवाल क्या है? सूरह हूद की आयत नंबर 24 में मोमिन और काफिर को किस मिसाल से वाज़े किया गया है? तो पेज नंबर भी हम शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आंसर आएगा ये और हेडिंग आएगी मोमिन और काफिर की मिसाल, ठीक है। ये हमने किया।
जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें साथ साथ हम ऐड कर लेते हैं। तो पेज नंबर 79 पे जहाँ पर ये आयत लिखी है बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, इससे अगला पैराग्राफ कंप्लीट। इस सूरत में, सूरत का नाम लिखना होता है, सूरत हूद में हक़ को ना मानने वालों की मिसाल इस तरह बयान की गई है कि जैसे अंधा और बहरा। हक़ को कबूल करने वालों की मिसाल इस तरह बयान की गई है जैसे देखने वाला और सुनने वाला। तो एंड तक हम करेंगे कि मोमिन का ठिकाना जन्नत और काफिर का ठिकाना दोज़ख है। तो ये सारा हम इसमें ऐड करेंगे। हम एक्सरसाइज पे टाइम थोड़ा सा कम देते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी में हेडिंग बना के आपको बता दिया जाता है, क्योंकि हमने जब इंट्रोडक्शन किया होता है, जब हम इसकी डिटेल पढ़ रहे होते हैं सूरत की, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, हम हेडिंग्स वगैरह बना लेते हैं, हम उसकी शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, साथ साथ कुछ चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। तो फिर भी हम थोड़ा सा ईजी करने के लिए ये चीज़ें आपको समझा दी जाती हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है।